रेडी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम आज क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का उठाने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, बोले तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें से एक क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर का और कभी कभी 2 नंबर में भी, हाँ मतलब फिक्स है कि हर साल आता ही आता है और इस साल भी आएगी। तो 2025 में एग्जाम होने वाली है क्लास 10th का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 नंबरी और 5 नंबरी में 7 नंबर यूं मान के चलिए कि आपका फिक्स है इस चैप्टर से। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको अबे करेगा, मतलब 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आपका समझिए फिक्स है। इसको बनाने से पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ना पड़ता है त्रिकोणमिति का अपने पास। उसमें कुछ फार्मूले होते हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है अपने पास, आपको 2 से 3 फार्मूले पे आपका पूरा खेल खत्म है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप ऐसा कीजिए कि अपने जितने भी दोस्त हैं उसको ये बात बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना से जितना हो सके। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो भी आपका चैप्टर है उसको मैं यहाँ बोर्ड पे खोल के रखे हुआ हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको क्या करने वाले हैं दिखा देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। मतलब त्रिकोणमिति जो भी पढ़ते हैं हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन होता है, कुछ ना कुछ यूज होता है अपने पास। यूँ तो कहा जाता है कि हाँ साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल कहाँ होता है। हाँ, कई सारे विद्वानों का सवाल रहता है कि हाँ कि हम लोग बचपन में पढ़े क्लास 10th में साइन थीटा कॉस थीटा और अपने पास उसका उपयोग जिंदगी में कभी हो ही नहीं रहा है, तो उसका उपयोग कहाँ होता है वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक, तो देखिए अभी तो फिलहाल देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली गए हैं, कुतुब मीनार देख रहे हैं, आपको मन में सवाल आया कितना है लंबा ये अपने पास है, कितना मीटर ऊंचा होगा। तो क्या हम इंची टेप लेके नापने थोड़ी जाएंगे उसको चढ़ के, तो उसका कुछ ना कुछ अपने पास उपाय करेंगे हम लोग। और उसका उपाय जो होता है अपने पास त्रिकोणमिति का अप्लाई करके हम बिना चढ़े भी उसको नाप सकते हैं। तो ये होगी आपके डेली लाइफ में, जिंदगी में त्रिकोणमिति का प्रयोग। चाहे जिस बिल्डिंग का आप चाहते हैं नपाई करने के लिए, हाँ बिना चढ़े हुए उस पर आराम से कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में। तो ये हो गया आपको कि अपनी ज़िंदगी में साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ इस्तेमाल होता है। सो ये उनका जवाब है जिनका सवाल रहता है कि ज़िंदगी में साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ इस्तेमाल होता है। सो चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म है जो आपको देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक टर्म आपके पास क्या है एक टर्म है आपके पास की दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा एक है आपके पास उन्नयन कोण और एक है आपके पास अवनमन कोण। उन्नयन कोण है एक, आगे आगे मिलेगा आपको मिलेगा अवनमन कोण। दृष्टि रेखा क्या होती है पहले आराम आराम से समझेंगे हम लोग। ओके, तो दृष्टि रेखा ये होता है, दृष्टि मतलब होता है कि देखना। ओके, आंख अपने पास हो गया। और जो दृष्टि रेखा है, हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग खड़े होकर के किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो हमारी आंख और बिल्डिंग की जिस पॉइंट को देख रहे हैं उसको मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ओके, क्या क्या समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, इसका आंख यहाँ है, इस मीनार का ऊपर शीर्ष देख रहा है अपने पास, हाँ कुतुब मीनार के। और यहाँ से जो मिलाए हम लोग ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। ओके, उसी तरह से आप मान लीजिए कि हम यहाँ पे जमीन बना दिए और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। ये आपका बिल्डिंग हो गया, हाँ ये आपका बिल्डिंग हो गया। और यहाँ पे अपने पास कोई एक बच्चा है और इसका आंख यहाँ है और ये ऊपर दिख रहा है, तो ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। मान लीजिए कि ये अपने पास इस मंजिल पर नहीं देख करके यहाँ देख रहा है अपने पास इस मंजिल को, तो यहाँ से अगर इसको मिला देंगे हम तो ये हो जाएगा इसका दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा सीधा हो गया है कि हमारे आंख से लेकर के जिस पॉइंट को देख रहे हैं उसको मिलाने वाली सीधी रेखा को कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। अब 2 कोण आते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण आगे दिया हुआ है। तो उन्नयन कोण क्या होता है हमारे पास कि हमारी जहाँ आंख है अपने पास, आंख से और जिस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो आंख और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब होता है ये सीधा लाइन, तो हमारी आंख से जो क्षैतिज रेखा बनाते हैं और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। सीधा भाषा में क्या है, तो जहाँ से देखते हैं तो निचलका कोण को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। और मान लीजिए कि वो ऊपर जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ पे बनाएंगे क्षैतिज रेखा। ठीक, मतलब ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम बनाएंगे क्षैतिज रेखा। ये बोला हमारा दृष्टि रेखा क्या था, ये था आंख के सामना, तो हमारे पास ये वाला लाइन मतलब क्षैतिज रेखा और ये अपने पास दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से देख रहे हैं हम लोग,
तो यहाँ पे आँख के पास बनाएंगे क्षैतिज रेखा, तो हमारा ये बना, और ये अपना दृष्टि रेखा है, तो इसके बीच के कोण कहेंगे हम लोग उन्नयन कोण। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग? उन्नयन कोण। और यहाँ पे जहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जिस बिंदु को देख रहे हैं, वहाँ बनाएंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम लोग? अवनमन कोण। तो देखा जाए तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं कि कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये एकांतर कोण बना रहा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं? एकांतर कोण बना रहे हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं पास? बराबर होते हैं। तो उन्नयन कोण और क्या होते हैं पास? बराबर होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आ सकती है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। ठीक, आपको कोई एक कोण दिया हुआ है तो आप दोनों कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात जानने के बाद हम लोग अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। किसी तरफ? अपने पास एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एनसीईआरटी दे रखा है मेरे पास, अवनमन कोण है ना। ये यहाँ पे जहाँ से अपने पास ऊपर वाला, हाँ ऊपर में मान लीजिए क्या अपने पास यहाँ से कोई देख रहा था अपने पास, हाँ ऊपर वाला हिस्सा, ओके, ऊपर वाला हिस्सा क्षैतिज हुआ अपने पास। ये दृष्टि रेखा के बीच से कोण क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण। तो अपने पास ऊपर वाला जो क्षैतिज रेखा है और नीचे दृष्टि रेखा के बीच के कोण जो होगा अपने पास होगा अवनमन कोण। इसी बात पे हम चलते हैं आगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है नहीं है। सो देखिए, यहाँ पे एक टावर लग रहा था, है ना। तो अपने पास टावर का ऊंचाई दे रखा है और यहाँ पे सी बिंदु पर कोई खड़ा है मान लीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे हम लोग? लाइट के थ्रू क्या करेंगे हम लोग? एक रेखा बना देंगे जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं हम लोग। और दृष्टि रेखा बन गई तो आपका कोण मालूम हो जाएगा। कोण मालूम हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? फार्मूला लगा करके उस बिल्डिंग, उस टावर, कुछ भी हो, मीनार, उसका ऊंचाई आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ होता है जिंदगी में साइन थीटा कॉस थीटा का प्रयोग। ओके, चलिए देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उदाहरण। अपने पास क्या हो, जब भी किताब में आपके पास उदाहरण दिया हो उसको जरूर बनाइएगा कि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, आपके पास नहीं दिख रहा है तो हम जूम कर देते हैं आपको इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये शब्द आपको बार बार परेशान करेगी। ऊर्ध्वाधर, इसका मतलब होता है पूरा सीधा खड़ा, धरती के साथ 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ओके, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है जो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब 90 डिग्री बना के खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, ये धरती है आपका पूरा, ये वाला देख पा रहे होंगे आप। धरती पर एक बिंदु यहाँ है, ओके। धरती पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का ये पाद बिंदु हुआ, पाद बिंदु मतलब हमारे पास उसका पैर वाला बिंदु, ओके। तो यहाँ से अपने पास ये बिंदु का दूरी दे रखा है 15 मीटर, जो आपको देख भी पा रहे होंगे आप। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर यहाँ है अपने पास, ओके, ये बिंदु, और यहाँ से अपने पास दिख रहा है यहाँ पे क्या है? बिंदु जमीन पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे तो होगा दृष्टि रेखा। कह रहा है उन्नयन कोण मतलब निचलका वाला कोण। तो ये कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मीनार को बिना इंची टेप नापे हुए आपको हम बता देंगे कि कितना ऊंचा आपका ये मीनार है। सो क्या करेंगे हम लोग कि वो जो बना अपने पास, यहाँ से हम इसका ऊंचाई को एक लाइन मान लेंगे। ये अपने पास दे रखा है और इसको हम बना देंगे दृष्टि रेखा के तौर पे लाइन खींच देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया मेरे पास? समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया मेरे पास? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया है तो हम क्या करेंगे अब कि ये हमारे पास ए हुआ, बी और ये सी। ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब 90 डिग्री है। ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये दे रखा है आपको 15 मीटर और इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमिति का हम अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाता है और वहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाया जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ाता है आपका? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि उसमें 6 आते हैं,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हमारे पास आ गया कॉट सेक कॉसेक, 6 होते हैं। सबका फार्मूला बताया गया है वहाँ पे, मतलब कि PBH में, मतलब लंब, आधार और कर्ण में। ओके, तो वहाँ से हम लोग फार्मूला को पहले देख लेंगे क्या होता है नहीं होता है। सो अगर आप 8 चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके, और फिलहाल अभी नहीं पता है तो 2 बात समझिए। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम लोग। जो एंगल है अपने पास, उस एंगल मतलब अपने पास ये वाला एंगल जो दिया रहेगा आपके पास 90 वाला छोड़ करके, 2 कोण होते हैं इसमें। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण को हम कहते हैं न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण। और 2 गो न्यून कोण उसे कहते हैं हम लोग जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण। और इसमें एक समकोण होता है अपने पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस, दिखाते हैं H से। जो इस दोनों न्यून कोण में से जिस एंगल को मेंशन करते हैं हम लोग, जिसका उपयोग करते हैं, उस कोण के सामने वाले भुजा को, देख रहे हैं इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, उस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। दिखाते हैं हमारे पास P से। किसे दिखाते हैं हम लोग? P से। और देखिए जो बच गया भुजा आपको, उसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं इसमें बेस, दिखाते हैं B से। तो PBH 3 वैल्यू आ गए आपके पास। हिंदी में बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है अपने पास, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, थीटा मतलब जिस कोण को हम मेंशन कर रहे हैं। ओके, अगला होता है अपने पास कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, अब इसका जो अपने पास है वैल्यू, वो देखिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका कि P/H होता है। क्या होता है? P/H। इसका होता है पास B/H, ये होता है P/B। और बाकी ये जो होता है पास इसका उल्टा, पर इसका उल्टा ये हो जाता है तो मतलब क्या हो गया? B/P हो गया। इसका उल्टा क्या हो गया? ये वाला हो जाएगा तो H/B हो गया। इसका उल्टा शुरू वाला का हो जाएगा H/P। ये 3 याद है आपके पास तो आपको ये 3 अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कि इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया और इसका उल्टा अपने पास ये हो गया। अब इस तीनों को याद करने का हम बहुत अच्छा ट्रिक बताए हुए हैं। हाँ, किसी भी इंसान को याद हो सकता है। साइन थीटा पागल है, पागल है। तो क्या हो गया अपने पास? पागल है। तो P पागल, H है। साइन थीटा क्या है? पागल है। तो आपको याद रहेगा P/H। कॉस थीटा बकलोल है, बकलोल है। तो यह क्या होगा? B बकलोल, H है। और टेन थीटा के बारे में बोलेंगे तो पागल बकलोल दोनों है, पागल बकलोल दोनों है कि नहीं? तो आपको इस हिसाब से ये तीनों याद रहेंगे। और तीनों याद रहेगा तो ये तीनों अपने आप याद रहेगा, क्योंकि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये होता है अपने पास। तो ये हो गया आपके पास कुछ फार्मूले जो कि चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाता है। नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप यहाँ पे आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए, तो हो गया कि बेसिक बात, मतलब चैप्टर नंबर 8 की बात। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। अब बनाते हैं कि कैसे ये निकालेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, आपको ये दिया हुआ है। अब क्या सब दिया हुआ है ध्यान से पहले देखिए। आपको इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को हम क्या कहेंगे? P कहेंगे। क्या कहेंगे? P कहेंगे। और बच गया हमारे पास क्या? ये कर्ण तो होबे करता है, फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और अपने पास क्या हो गया? जो बच गया क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आधार, मतलब B बोलते हैं। आपको 2 भुजा ढूंढनी है, जो दिया हुआ है और जो निकालना है। आपको दिया हुआ कौन है? B दिया हुआ है, आपको B दे रखा है, B दे रखा है। ओके, और क्या आपको निकालना है? P निकालना है आपको। तो B और P में देखिए अपने पास किसका फार्मूला मिल रहा है आपको? इस तीनों में, स्टार्टिंग के तीनों में B और P का। यहाँ P, यहाँ B, मतलब क्या मिल रहा है पास? टेन थीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है पास? टेन थीटा मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब जिसका मिला फार्मूला उसी को लगा देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? टेन थीटा बराबर में P/B। ओके, P/B। अब देखिए थीटा ये लगा देंगे हम लोग, टेन 60 डिग्री। P का मान निकालना है तो P का P,
पी मतलब क्या, ए बी ऊंचाई ना। तो चलिए नाम लिख दीजिए, मीनार का ऊंचाई ए बी है, पी के बदले में ए बी लिख दिए। अब बी अपने पास कितना दिया हुआ है, 15। अब देखिए ध्यान से, टेन 60 डिग्री, हाँ जब जाइएगा आप 8.2 पढ़िएगा तो वहाँ पे अपने पास कुछ स्पेशल एंगल का वैल्यू सब दिया हुआ है, एक टेबल बना रहता है, उसमें वैल्यू सब देख कर क्या करेंगे आप लोग, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है √3। यहाँ पे हो गया ए बी, ये हो गया अपने पास 15। नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक गुना काने गुना कर दीजिए, हमको ए बी निकालना है, तो ए बी गुना में एक क्या हो गया ए बी, अब 15 गुना में √3 कितना हो गया 15√3। मीटर में था तो इसलिए मीटर में इसका आंसर आ गया। मतलब कि आपका ये जो मीनार है 15√3 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो यहाँ से √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 1.732, और वहाँ से आंसर आप निकाल सकते हैं कि कितना ऊंचा अपने पास एग्जैक्टली इस मीनार की ऊंचाई होगी। सो देखिए ये तो मैं आपको पूरा बेसिक समझा रहा था, इसलिए आपको इतना टाइम लग गया है। बाकी ये आपके पास 1 मिनट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखना है, समझना है पहले कहानी क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से पहले फोटो बनाना बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर में आपको पहले कहानी पढ़ के फोटो बनाना बहुत जरूरी है। फोटो बन गया, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया आपका। ओके, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, अब क्या करेंगे हम लोग कि उसको देख करके कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, कौन सा एंगल कहाँ है नहीं है, उसके हिसाब से काम कर लेंगे हम लोग। अब उसको ढूंढेंगे हम लोग जो दिया हुआ है जो निकालना है, जो दिया हुआ है जो निकालना है, उस दोनों को ढूंढ लेंगे। उस दोनों को ढूंढने के बाद इसमें आएंगे, इस तीनों में देखेंगे कौन सा फार्मूला लग रहा है, उसको लगाएंगे और 8वां क्लास का समीकरण सॉल्व कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है पूरा आपके पास पूरे के पूरे चैप्टर में। आपको 1-2 क्वेश्चन में ही आपको साइन थीटा का इस्तेमाल होगा, कॉस का इस्तेमाल होगा, नहीं तो बाकी पूरे चैप्टर में, पूरे 9th चैप्टर में आपको टेन थीटा पर ही पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला उदाहरण की तरफ। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपके पास, देखिए करा कि इसको ध्यान से आप जूम कर देता हूँ मैं आपको, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। करा कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे अपने पास क्या है, 5 मीटर का खंभा है, मरम्मत करनी है। ओके, तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। ओके, एक मिस्त्री है और वहां पे क्या है अपने पास, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, खंभा का शिखर, ये खंभा हो गया, ये खंभे का शिखर है अपने पास, यहाँ पे खंभे का ये शिखर हो गया ए बिंदु, और यहाँ से हमारे पास ये दूरी जो दे रखा है 1.3 मीटर है। अब पूरा ऊंचाई कितना है, पूरा ऊंचाई का रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर। तो अगर इस पूरे 5 में से हम 1.3 घटा दिए तो हमारे पास कितना बच गया, 3.7 बच गया, कितना बच गया 3.7 मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हम ये सीढ़ी लगा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका लंबाई कितना होगा, सो कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज मतलब यहाँ से, ओके सीधा से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मतलब कि 60 डिग्री कोण बना करके कितना हम लोग यहाँ से कितना लंबाई हम लोग बनाए, मतलब सीढ़ी ले कितना लंबा। तो देखिए आपके पास खटखट नजर आ रहा है, हम आपको निकालिए दिए कितना हाइट होगा। सो पूरा खंबा यहाँ तक था, उसमें से 1.3 घटा दिए तो ये हो गया हमारे पास 3.7, ये आपके पास हो गया 60 डिग्री। आपको ये निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए इसको सामने वाला को हम P बोलते हैं, तो बच गया उसको B, और ये 90 के सामने वाला को H बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो P और H, P दिया हुआ है, H निकालना है, P दिया हुआ है और H निकालना है। तो PH में याद कीजिए, फार्मूला जाके देखिए अपने पास, हाँ फार्मूला जाके देखना है तो देख सकते हैं आप। देखिए साइन थीटा क्या है, P और H में किसका है, साइन थीटा का फार्मूला है, तो हम लगा देंगे साइन थीटा का फार्मूला। क्या लगाएंगे हम लोग, साइन थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टे में H। अब लगा दीजिए, हमारे पास कितना हो गया, साइन 60 डिग्री थीटा के बदले में P का मान दिया हुआ है 3.7, और अपने पास H निकालना है। अपने पास H वही है अपने पास, क्या सीढ़ी की लंबाई, क्या है सीढ़ी की लंबाई। साइन 60 बराबर होता है आपके पास √3 बट्टे में 2, और ये हो गया 3.7 बट्टे में H निकालना है तो कोना काने गुना कर देंगे हम लोग, √3H
2 गुना कीजिए, 7 गुना 14 4, हाँ सेलेक्ट, 3 गुना 6 1 7, और h का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से h निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 7.4 बट्टे में √3। इसको आप परिमयकरण कर दीजिएगा, √3 बट्टे में √3, तो यहाँ से हो गया 7.4 √3 या बट्टे में 3 से काटेंगे हम लोग तो अपने पास कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 पर 4 14, 3 चौके 12, आगे कुछ हो जाएगा अपने पास, तो आगे √3 गुना कर देंगे तो इतना मीटर का सीढ़ी हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इसका आंसर आपको दिया होगा। देखिए आया ना बस 3.7 √3, इसको तोड़ फाड़ कीजिएगा आप तो आपका आंसर इतना लगभग में आ जाएगा। तो क्या समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन 1 मिनट का हो सकता है आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको पढ़ करके फोटो बनाइए, फोटो में देखिए क्या सब दिया हुआ है। PBH में आपको 1 दिया होगा, 1 निकालना होगा तो 2 आ गया। अब दोनों में किसका फार्मूला सेट करेगा, उसका सेट कीजिए, आगे आपका सॉल्व हो जाएगा जो चाहिए आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। वो देखिए आपके पास क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन पीछे था। इस एग्जाम्पल को बनाने के बाद चलेंगे डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे। ओके देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक मतलब जो देख रहा है उसको, फोटो में देख पा रहे होंगे आप, चिमनी है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक चिमनी है। हम पहले ज़मीन बना लेते हैं, क्या करते हैं पहले ज़मीन बना लिए, ये हम चिमनी की ऊंचाई बना लिए, और अपने पास जो प्रेक्षक है जो देख रहा है उसकी लंबाई हमारे पास 1.5 मीटर दिया हुआ है। कितना है अपने पास 1.5 मीटर है। और चिमनी से दूर खड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर पे खड़ा हुआ है 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर, यहाँ पे इसकी आंख है अपने पास आदमी का, हाँ जो देख रहा है, आंखों से चिमनी के शिखर मतलब यहाँ का उन्नयन कोण, मतलब कि यहाँ से पहले हम क्या करेंगे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से अपने पास ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है हमारे पास 45 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है अपने पास कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू ज्ञात करना है हमको पूरा। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पता हो चुका है पहले से, जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये कितना हो गया 1.5 मीटर। तो आपको सिर्फ ये चाहिए, अभी आप क्या चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। क्या करते हैं हम नामकरण कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो नामकरण वहाँ फोटो में किया हुआ है चलिए अपने मन से कर सकते हैं आप। ये A हो गया, ये अपने पास B हो गया, यहाँ C दे रखा है, यहाँ D दे रखा है, और अपने पास ये E दे रखा है। आपको बस A ही निकालना है, जो भी आएगा उसमें 1.5 जोड़ देंगे, पूरा चिमनी का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होता है मेरे पास कि इसमें कुछ ना कुछ लिखना होता है अपने पास। ओके यहाँ देखिए ना हल में लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ माने हैं हम लोग, कि यहाँ पे हम क्या सब माने बताइए कि A से लेके B क्या हो गया चिमनी हो गया। क्या करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा उतना लंबा नहीं लिखना है हमको, माना AB क्या था हमारे पास चिमनी, ओके। CD क्या था आपके पास प्रेक्षक, मतलब वो इंसान, ओके। अब हमारे पास इतना दो दिया हुआ है, अब बाकी आपके उन्नयन कोण दे रखा है जो फोटो में दिख ही रहा है अपने पास। आगे हमको निकालना क्या है हमारे पास AB का वैल्यू निकालना है, AB का लंबाई निकालना है चिमनी का। तो हम लोग कहानी शुरू कर देंगे इसमें त्रिभुज ADE में। अब त्रिभुज ADE में, देखिए ध्यान से आपको ये पता करना है, ओके। ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा 28.5, आपको ये पता हो गया। ये पता करना है कौन के सामने वाला, ये हो गया अपने पास P, ये हो गया B। PB में किसका लगता है tan थीटा का। हम बोले थे ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका tan थीटा पे कहानी खत्म है। tan थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास P/B, फार्मूला याद रखिए, P/B। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री। P का मान आप AE हो गया, B का मान मेरे पास DE हो गया। tan 45 बराबर 1 होता है, ओके। AE हमको निकालना है,
DE जो है अपने पास BC के बराबर है। यहाँ से गुना गुना कीजिए, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो AE बराबर हो गया आपके पास BC, और BC जो बराबर है अपने पास 28.5 के है। कितना है? 28.5 के। AE आ गया, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब AB ज्ञात करना है ना। AB बराबर में यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 हिस्सा है, A से लेके E, E से लेके B, A से लेके E प्लस में E से लेके B। AE निकाल के बैठ गए हम लोग 28.5, और EB किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो 28.5 प्लस में CD का मान है 1.5, तो कितना? 28.5 30 मीटर हो गया अपने पास वो जो दिया हुआ है चिमनी, उसकी ऊंचाई। यहाँ देख पा रहे हो, यही आंसर निकाला गया है यहाँ पे अभी। तो क्वेश्चन पढ़ना है, फोटो बनाना है, जो भी एक्स्ट्रा आपने मान से नाम सब लिखे हैं जिसके बारे में, उसको लिख देना है और आगे काम शुरू कर देना है। वही फिर फंडा है अपने पास कि फोटो बनाइए, कौन सा साइड दिया हुआ है PBH में, एगो दिया होगा, एगो निकालने के लिए कहेगा, दोनों को पकड़ के देख लीजिए किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कहानी खत्म। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। क्या क्या अपने पास एक्सरसाइज में है सो पूरे 15 क्वेश्चन है इसमें, आप चाहेंगे तो आराम से बन सकता है। ओके, जो बताया गया है उस पर काम कीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपका बन के तैयार हो जाएगा। 5 नंबर में भी 5 नंबर तो आता ही आता है फिक्स है, 4-5 नंबर ही बनाना है आपको, जिसमें से 1 ठो ये फिक्स हो गया, 1 ठो ग्राफ फिक्स हो गया, 2 ठो तो किसी भी हाल में जाना है, ढूंढना है, बनाना है पहले। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज अपने पास देख पा रहे हो कि 9.1 है, 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हम क्या बोलें, सबसे बड़ा चीज़ है इसमें पहले स्थिर होकर पढ़ना, ओके, और क्वेश्चन को समझ के फोटो बनाना। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम देखिए कि आकृति 9.11 यही फोटो है, तो अपने पास ये 20 मीटर लंबा ये देख रहे हैं रस्सी पूरा तना हुआ है, ढीला ढाला नहीं है, और उस पर क्या हो रहा है पास वो एक कलाकार। सर्कस कभी, आजकल तो सर्कस खत्म हो गया है, पहले के टाइम पे सर्कस खूब आता था, गांव देहात में भी रस्सी बांध के चलता था अपने पास। हाँ, तो यहाँ पे भी रस्सी सीधा नहीं बांध कर टेढ़ा बांधा हुआ है, वो 20 मीटर का है, अब तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये अपने पास खंभा है, यहाँ से बंधा हुआ है, देख रहे हैं आप। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, देख पा रहे हैं आप 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के लिए कह रहा है, बताइए अपने पास ये अपने पास क्या हो, सामने वाला P कहलाएगा अपने पास, ये अपने पास पता है, तो ये कहलाएगा H। तो P निकालना है, H दिया हुआ है, P निकालना है, H दिया हुआ है, किसका लगेगा? साइन थीटा का लग जाएगा। क्या लगेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, तो लगा देंगे हम लोग साइन थीटा बराबर में P/H। जो सब दिया हुआ है वो लिख देंगे इसमें। इस बार हमको फोटो में दे रखा है AB डोर है अपने पास, हाँ AB खंभा है, उसके हिसाब से तो आप लगा दीजिए कितना डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर में P का वैल्यू क्या निकालना है, नाम क्या है अपने पास AB जो खंभा है, और H का वैल्यू क्या हो गया AC जो दे रखा है अपने पास। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, AB अपने को चाहिए, AC अपने पास 20 मीटर है, सॉल्व करेंगे AB निकल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दाही के 20, AB का मान हो गया 10 मीटर। कहानी खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे बिना किसी देरी के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आंधी आया है, एगो पेड़ टूट के नीचे में टच कर रहा है, पूरा अलग नहीं हुआ है, टूट के टच कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले जमीन बना लेते हैं हम लोग, जमीन बना लेते हैं। और यहाँ से क्या था, पेड़ पहले यहाँ तक था, ओके, अब यहाँ से पेड़ टूट गया और यहाँ से नीचे गिर गया, अलग नहीं हुआ यहाँ से, तो जितना बड़ा ये रहा होगा उतना ही बड़ा अपने पास ये रहेगा, जितना बड़ा ये रहा होगा उतना ही टूट के यहाँ गिरा है। तो पेड़ अपने पास पूरा मान लेते हैं कि पेड़ माना AB पेड़ है, C बिंदु से टूट के गिर गया है और यहाँ D पे टच कर रहा है, तो क्या अपने पास ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये होगा। तो आपको क्या क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। छुआ दिए इसके शिखर को, जमीन को, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया। पैर के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब उसके जड़ से, यहां से पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है, मतलब कि यहां से, हाँ यहां से, हाँ 8 मीटर है, मतलब ये पूरा 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पैर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए पूरा। इसमें 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा ए से लेके सी है और सी से लेके बी है। तो हमको दोनों टुकड़ा का हम क्या करेंगे, दोनों टुकड़ा का वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, पैर की ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए, क्या ये निकाल सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, सीखे हैं। क्या ये निकाल सकते हैं हम लोग? वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, वो भी सीखे हैं। जब ये निकलेगा तो क्या हो गया, इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास ये निकल जाएगा, दोनों निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे, पैर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। कहानी शुरू कर देते हैं हम लोग। इसमें पहले फटाफट मान लेना होता है, जैसे माने हैं, तो हम लोग माना ए बी बराबर पैर, सी से पैर टूट गया, जो डी बिंदु पर जमीन को छूता है, डी बिंदु पर जमीन को छूता है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज क्या नाम हो गया हमारे पास? ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज आपको दिख ही रहा है। आपको पहले इस पे टारगेट कीजिए, ए सी निकालना है हमें पास। तो हमको ये क्या हो गया, इसके सामने वाला कहलाया गया पी, ये कहलाएगा बी और ये कहलाएगा एच। चलिए, आपको बी पता है, पी निकालना है, तो बी और पी में करेंगे तो क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। तो लगा देंगे हम लोग टेन थीटा बराबर में पी बट्टे में बी। अब एंगल पुट कर देंगे हम लोग, टेन 30 डिग्री। पी का वैल्यू निकालना है जिसका नाम ए सी है। अपने पास नीचे में बी मतलब ए डी हो गया। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ए सी अपने को चाहिए, ए डी का वैल्यू 8 मीटर दे रखा है। यहाँ से क्या करेंगे, हम कोना कानी गुना करेंगे, तो ए सी का मान आ गया आपके पास 8/√3, 8/√3। इसको आप परिमयकरण करेंगे, यहीं पे कर देते हैं हम लोग परिमयकरण। तो कितना हो गया हमारे पास, 8/3√3। कितना आ गया, 8/3√3। नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है अपने पास। फिलहाल दोनों निकाल के बैठते हैं, यहाँ से ये वाला वैल्यू भी, ये वाला वैल्यू भी। ओके, आगे हमको ये निकालना है। फिर त्रिभुज ए डी सी में इस बार हमारे पास बी दे रखा है, एच निकालना है। तो बी और एच में होता है हमारे पास किसका फॉर्मूला, बी और एच में कॉस का। किसका होता है, कॉस का। तो लगा देंगे हम लोग क्या, कॉस थीटा बराबर में बी बट्टे में एच, कॉस 30 डिग्री। बी का मान दे रखा है, एच का मान निकालना है। एच का मान क्या हो गया, डी सी हो गया। इसका वैल्यू होता है पास √3/में 2, ये हो गया 8 बट्टे में डी सी किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कोना कानी गुना कर देंगे। गुना कीजिए, कितना हो गया मेरे पास, 8 दूना 16, 16/√3। क्या हो गया, 16/√3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल कुछ देर के लिए, अभी आप भूल जाएंगे। आपको ए सी का वैल्यू 8/√3 ही रखिए, 8/√3 ही रखेंगे हम लोग। आगे काम बन जाएगा आपका। इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ा देते थोड़ा सा। तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 16/√3। अब हमको क्या निकालना है, पैर की ऊंचाई। पैर की ऊंचाई क्या था बताइए, पैर की ऊंचाई पूरा कितना है, ए से लेके बी। क्या है, ए से लेके बी, और ए से लेके बी में कितना है बताओ, ए से लेके सी और प्लस में सी से लेके बी। ए से लेके सी क्या निकाले हैं हम लोग, ये वाला बात समझ चलिए, 8/√3, 8/√3। और सी से लेके बी कितना हो गया है हमारे पास, सी से लेके बी क्या निकाले हैं, सी से लेके बी या बी से अपने पास 16/√3। एलसीएम √3 हो गया, ऊपर में 8 16 कितना हो गया, 24। काटिएगा इसको तो 8√3 आ जाएगा। कितना आ गया, 8√3। आंसर कितना हो गया,
8√3 मीटर ये हो गया आपका पेड़ का ऊंचाई। ये था क्वेश्चन, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। बचपन गुजारे हैं तो कभी न कभी फिसलन पट्टी पे स्लिप किए ही होंगे, चाहे सरकारी स्कूल वाले बच्चे हो चाहे अपने पास प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हो। फिसलन पट्टी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फिसलन पट्टी में कैसे कैसे आप लोग फिसले हैं, तो आज उसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बना रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। चलिए पहले ज़मीन बना लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, पहले ज़मीन बना लेते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ढक दिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 हो गया। ये हम क्या करते हैं, ज़मीन बना लिए। एगो है 1.5 मीटर ऊंचा, एगो हम क्या करते हैं 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर। भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पॉइंट जहाँ पे फिसलेगा वो यहाँ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ओके, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए था, अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब कि इतना ऊंचा, और वो अपने पास 60 डिग्री पर अपने पास जमीन पर टच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर, यहाँ से ये वाला, तो ये 60 डिग्री, ये अपने पास 3 मीटर का है। कितना, 3 मीटर का। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसमें भी पूछ रहा है हमको ये वाला, इसमें भी पूछ रहा है हमको ये वाला। ऑब्वियसली खटखट निकल जाएगा। एक दे रखा है, एक निकालना है। बताइए अपने पास क्या कर, जो मानना उनना है मान सकते हैं, ABCD जो भी मानना है मान लीजिए। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। बताइए कि ये सामने वाला क्या हो गया, ये अपने पास कहलाएगा P। क्या कहलाएगा, P। ये निकालना है तो हो जाएगा H। इसमें भी ये कहलाएगा P, ये निकालना है H। तो PH इसमें आता है साइन थीटा में, इसमें भी लगाइए साइन थीटा, इसमें भी लगाइए साइन थीटा, दोनों का दोनों निकल जाएगा। अगर पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे तो लगा दीजिए साइन थीटा। एक के बाद लगाते हैं साइन 30 डिग्री बराबर में P का मान कितना दे दिया बताइए 1.5। H निकालना है हमको, वही जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। चलिए साइन थीटा का मान हो गया 1/2, ये हो गया 1.5 बट्टे में H। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे, H गुना 1 H और 1.5 दूना 3, मतलब कि 3 मीटर का अपने पास फिसलन पट्टी लगेगा। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, सो इसमें वो सेम लगाएंगे हम लोग। लगा दीजिए अपने पास कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बताइए कितना होगा मेरे पास, P ये हो गया 3 बट्टे में ये निकालना है H। साइन 60 होता है आपके पास √3 बट्टे में 2, ये 3। ओके, H है नीचे में H है। अब देखिए एगो √3 से एगो √3 काट सकते हैं, H गुना 1, आंसर आ गया H का वैल्यू 2√3। कितना आ गया, 2√3। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और उससे अपने पास अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर। ओके, ये था आपका इसका जवाब। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ क्या सब क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले भूमि, इसमें हर क्वेश्चन में आपको जमीन बनाना ही पड़ेगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर पर एगो क्या है, मीनार है। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला, ये दे रखा है 30 डिग्री। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार है तो ये निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ध्यान से फटफट मान लेंगे कि जिसका अब नाम रख सकते हैं, ये AB हम नाम रख दिए मीनार का, ये C बिंदु रख दिए अपने पास। हाँ, लिख देंगे AB मीनार है, अपने पास C जमीन पर बिंदु है। अपने पास ये दे रखा है तो ये क्या हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। B दिया हुआ है, P निकालना है। P और B में अपने पास क्या हो जाएगा, पास फॉर्मूला tan थीटा का लगा देंगे हम लोग। tan थीटा कितना है, थीटा अपने पास 30 डिग्री, P बट्टे में B,
टेन 30 होता है 1/√3। पी अपने को निकालना है, मतलब कि ए बी अपने पास दे रखा है 30 मीटर। काटेंगे इसको 10√3 आ जाता है, 10√3। तो यहाँ से हमारे पास ए बी कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया। हर जगह आपको एक ही काम करना है, ठीक। फोटो बनाना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन आपका बन चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए, तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ देता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये जमीन बना दी है हम लोग, 60 मीटर ऊंचाई बनाते हैं हम लोग, 60 मीटर ऊंचाई। यहाँ अपने पास पतंग उड़ रहा है, ठीक, ओके। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ये इसकी डोर हो गई, बांध दी हम लोग। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि जमीन ये हुआ, उसके साथ डोरी का झुकाव हो गया 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये सीधा है एकदम से, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। फिर से कहानी खत्म आपका। एगो दिया हुआ है, एगो निकालना है, डिग्री भी दे रखा है। जो मानना है मान लीजिए आप, कितना ऊंचा ABCD जो मानना है मान लीजिए। अब फट से लगाएंगे, बताइए इसके सामने वाला क्या हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। P और H में किसका फॉर्मूला लगता है हम लोग का, साइन थीटा का, तो लगा दीजिए। थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। फार्मूला कितना, P/H। P का मान कितना है 60, H निकालना है, निकाल देंगे हम लोग। कुछ भी नाम रख दीजिए यहाँ पे A B और C। तो हमको AB निकालना है, डोरी की लंबाई हो गया AB। साइन 60 बराबर में √3/2, ये आपके पास 60/में AB। कट खुट 20 दिया 60, तो 20√3 आ जाएगा इसमें, 20√3 आया। अब गुना कीजिए कोना कानी, तो कितना हो गया, AB बराबर में 20 दूना 40, 40√3 मीटर का डोरी हो गया। कहानी खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। फिर से जमीन, एगो अपने पास मीनार है, इसका ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर। 1.5 मीटर का अपने पास एक लड़का है, कहता है कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी नहीं पता, तो ये दूरी मान लेते हैं हम लोग। चलिए पहले मान लेते हैं कि AB क्या हो गया, भवन, CD हो गया अपने पास वो लड़का। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये इधर की तरफ जा रहा है अपने पास, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से पहले यहाँ देख रहा था ये, तो ये अपने पास पहले था 30 डिग्री। अब यहाँ से बढ़ के मान लेते हैं कि यहाँ चला आया होगा। अब यहाँ से देख रहा है वो, तो ये हो गया आपके पास, देख रहे हैं एंगल बढ़ गया है। पहले छुटका हुआ था, अब आगे बढ़ा क्या हो, बढ़ जाएगा। तो 30 से हो गया है 60। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चलकर गया। हमको ये दूरी निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है, ठीक। ये दूरी, सब बिंदु का नाम सब रख देते हैं हम लोग, ओके। जैसे मान लीजिए हम लोग ABCD तो मान लिए हम लोग, क्या करते हैं कि ये यहाँ चल के यहाँ चला गया, हम क्या करते हैं D के बाद हो गया E, ये हो गया F। ये बिंदु कट रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं G मान लेते हैं। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है मतलब ये निकालना है, ओके। ये निकालना है मतलब ये निकालना है। X मान लिए, नहीं हो मानिए तो आंक नाम दिया हुआ है D से लेके F तक। चलिए फटाफट सबका लिख देंगे कि हाँ AB अपने पास क्या हो गया, भवन हो गया, ये CD क्या हो गया, वो लड़का हो गया अपने पास, और ये अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया है। एंगल सब दे रखा है। आपको अब ये निकालना है, ये निकालने के पहले टारगेट दिमाग में पहले सेट करना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, ये दूरी निकालने के लिए इस पूरा दूरी को निकालना पड़ेगा। इसमें से पहले इसको हटा देंगे, इतना में से इतना काट के हटा देंगे तो ये बचेगा ना। टारगेट क्या है पास, 2 समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज में काम होगी। त्रिभुज पर बात करते हैं पहले हम लोग, किसमें त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग पहले अपने पास बर का बड़ा निकालते हैं ताकि सुविधा होगा घटाने में। क्या हो गया हमारे पास, BD और G में, त्रिभुज BD और G में 30 डिग्री है। ये पूरा अपने पास, पूरा कितना था हमारे पास, देखिए ध्यान से यहाँ पे कर लेते हैं। पूरा 30 मीटर है, ये लड़का 1.5 मीटर का था, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, और 1.5 मीटर पूरा 30 में से घट गया, तो ये कितना हो गया, 4 है 28।
बी से लेके जी कितना हो गया 28.5 और ये अपने पास 30 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, अगला पेज लेते हैं। ये 30 डिग्री, ये आपके पास 28.5, नाम सब कितना हो गया देख लेंगे, नाम सब हम लोग बी डी जी, बी डी और जी। ठीक, हमको निकालना है डी से लेके जी, डी से लेके जी निकालना है। तो इस सामने वाला क्या हो गया पी, ये हो गया बी, यही निकालना है। तो पी और बी में कैसा लगा सकते हैं हम लोग, लगाएंगे 10 का। तो हम पहले बोलेंगे त्रिभुज, नाम क्या है, बी डी जी में लगा देंगे 10। कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो लगा देंगे 10 30 डिग्री बराबर में क्या हो गया पी बट्टे बी होता है। पी के बदले कौन हो गया यहाँ पास 28.5, बी कितना हो गया, बी का नाम बोलते हैं हम लोग क्या डी जी, डी से लेके जी तक। 10 30 होता है 1 बट्टे में √3, ये हो गया 28.5 गुना में डी जी, गुना का गुना कर लेंगे तो डी और जी बराबर हो गया 28.5√3 मीटर। ओके, अब त्रिभुज जो छोटका वाला त्रिभुज था, अब त्रिभुज बी, इसका नाम हम लोग क्या किए हैं एफ रखे हैं, तो बी एफ जी में, बी एफ जी में फोटो बना लेंगे हम लोग त्रिभुज बी एफ और जी में। ये 60 डिग्री है, ये आपका 28.5 है, ये है अपने पास क्या हो गया बी एफ और जी में। अब हमको ये निकालना है एफ जी, तो क्या देखिए ये अपने पास पी हो गया, ये आपके पास बी हो गया और लगा दीजिए 10 लगाएंगे कितना 10 60 डिग्री बराबर कितना हो गया 28.5 बट्टे में एफ जी लगा दिए हम लोग। ओके, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ये हो गया 28.5 बट्टे में एफ जी। अब ध्यान से देखिएगा 3 से ये कटने वाला है, 3 से ये कटने वाला है, 3 नमा 27 3 पचे 15, 3 नमा 27 3 नमा 27 और 3 पचे 15 9.5। तो कितना हो गया, इसे काटेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा इसमें। तो एफ जी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, एफ जी का वैल्यू हो गया आपके पास कितना हो गया आपके पास, ओहो ये काटना था ये छोड़ना था, साढ़े 9, कितना बच गया ये 9.5 √3। एफ जी आ गया आपके पास, यहाँ से आप डी जी निकाल के बैठे हुए हैं और देखिए आप क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, सुन ये आपको सिर्फ चाहिए डी एफ, मतलब कि हम इसमें से ये हटा सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, है कि नहीं। तो डी जी में से हमको एफ जी घटाना है, डी जी में से हमको एफ जी घटाना है। अब तय किया गया दूरी बराबर, तय किया गया दूरी बराबर अपने पास क्या हो गया पूरा कितना है देखिए डी जी में से हम लोग क्या घटाएंगे एफ जी, तो क्या निकालना है हमको डी एफ निकालना है। तो डी एफ निकालना है और डी एफ को हम डी जी माइनस में एफ जी कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा डी जी में से एफ जी चला गया तो डी एफ आ जाएगा हमारे पास। तो पूरा कितना है 28.5 √3 में से घटाएंगे हम लोग 9.5 √3, मतलब 28.5 √3 में से 9.5 √3 गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 19 √3, कितना हो जाएगा 19 √3। इतना दूरी अपने पास चल के गया, इतना दूरी आपके पास लड़का चल के गया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास 5वां बन गया, सॉरी 6ठा बन गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या दीजिए, पहले भवन बनाना है और फिर ऊपर क्या है, पास मीनार लगा हुआ है। देखते हैं घर पे कभी कभी वो लगा रहता है टावर सब, हाँ वही उसी तरह से काम है। और अपने पास है भवन का दिया हुआ है 20 मीटर। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां। जमीन बनाना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ तक हमारे पास भवन हो गया। इस भवन पर क्या है अपने पास, वो मीनार लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक भवन दिया हुआ है पास 20 मीटर, यहाँ से अपने पास मीनार लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपने पास लगी संचार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भूमि के बिंदु बना लेते हैं हम लोग, 45 और 60 है, 45 और 60 है। चलिए 2 बिंदु बनाते हैं हम लोग। तो एक बिंदु बनाया हम लोग यहाँ पे, एक बनाया यहाँ पे। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, एक को यहाँ मिलाएंगे। ओहो, एक ही बिंदु है अपने पास, एक ही बिंदु है इससे। अब इसका ये बिंदु से और ये बिंदु से दोनों का एंगल बनाना है हमको, एक ये और एक अपने पास ये। तो अपने पास एक एंगल ये हो गया, जो छोटा है तो कितना होगा 45 डिग्री, और जो बड़ा है अपने पास वो कितना हो गया अपने पास 60 डिग्री।